कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जो संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो बहाली हुई थी, इस वक्त में आप जो है न्याय सचिव हैं, तो आपकी कितनी सैलरी है सर? क्या उन पैसों से आपके बच्चों का जो है भरण पोषण हो जाता है? वर्ष 2007 में नीतीश कुमार जी जब आए थे 2006 में 2007 में हमारे नियोजन हुआ था संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर। सर लड़ाई है या फिर त्रिकोणीय लड़ाई है? त्रिकोणीय तो नहीं है यार, इंडिया और एनडीए में लड़ाई। ध्यान दीजिए। चलिए। नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों, मैं मुशाहिद रजा। आप देख रहे हैं ग्लोबल समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं रूनी सैदपुर विधानसभा के नांगपुर प्रखंड अंतर्गत आने वाला एक पंचायत मोहनी महुआ गाछी यानी एक इस्लामपुर चौक है। वहां पर हम चाय की दुकान में उपस्थित हैं। लोकतंत्र के महापर्व में हम जनता मालिक से भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे बीच एक शख्स उपस्थित है जो न्याय के जो है पंचायत सचिव हैं। आइए सबसे पहले हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर जो है लोगों को वोट करना चाहिए और बिहार में जो विकास हो रहा है, खास करके जो समझ लीजिए कि संविदा यानी जो कॉन्ट्रैक्ट के पे जो नीतीश कुमार ने जो बहाली की थी, उनमें लोगों को आखिरकार कितना जो है मतलब सैलरी दिया जाता है जिससे लोग अपने घर का भरण पोषण कर सकें। सर सबसे पहले आपको ग्लोबल समाचार में जो है हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका भी स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। मेरा सवाल है सर कि तेजस्वी यादव जो है बड़ी से बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हर घर में जो है रोजगार देने का काम करेंगे और बिहार में 2000 एकड़ में जो है हम जो है कॉलेज का निर्माण करने का काम करेंगे। तो मैं 2000 का तनख्वाह है। उसके बाद मांझी जी की सरकार आई तो 2000 से बढ़ा के 6000 की है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या किए कि पूरे बिहार में लगभग 4.5 लाख संविदा कर्मी का नियोजन किए, कॉन्ट्रैक्ट पर किए संविदा पर, जो 2000, 3000, 5000, 7000 पर इस तरह करके वो नियोजन किए थे। और वो 2000, 3000 पर खटा करके 5000, 10,000 किए, फिर बाद में किसी किसी का बढ़ाए। लेकिन हमारा तनख्वाह वो पहली बार अपनी कलम से अभी बढ़ाए हैं, जो 6000 से 9000 की है। तनख्वाह इतनी कम, इतनी महंगाई में उन्होंने तनख्वाह जो दे रहे हैं, जिससे हमारा भरण पोषण खुद नहीं हो पा रहा। हम लोग बीमारी का सही से इलाज नहीं करा पाते हैं, त्योहार नहीं मना सकते हैं। कभी इच्छा हुई कि दिल्ली का इंडिया गेट घूमने जाए तो हमारे पास इतनी पैसा नहीं कि हम वहाँ घूमने चले जाए। इतनी महंगाई में हम लोग के साथ जो सरकार कर रही है, और अन्य संविदा कर्मी भी 4.5 लाख में बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी हैं, हम लोगों का लाइफ भी खत्म, 17 साल काम कर लिए और अभी मात्र 9000 का तनख्वाह हम लोग को मिल रहा है। बताइए हम लोग का जीवन कैसे चलेगा? क्या सर ये नौकरी जो है संविदा कर्मी की जिन लोगों की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बहाली हुई थी, क्या उनकी नौकरी जो है परमानेंट हो गई है? अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन आपको बता देते हैं वर्ष 2018 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराने के बाद, 15 अगस्त का झंडा फहराने के बाद उन्होंने घोषणा किए थे कि संविदा कर्मी को अब चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द उन लोगों का सेवा स्थायी करेंगे, सम्मानजनक मानदेय देंगे, आवास का सुविधा मिलेगा, मेडिकल की सुविधा मिलेगी, सारी सुविधाएं वो कहते रह गए। लेकिन 2025 हो गया, अभी तक नहीं दिए। इस बात पर नीतीश कुमार के लिए राहत इंदौरी का एक शेर हमको याद आ गया, आपको सुना देते कि बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ है वो अखबार में आ जाएगा, और झूठ बोलने वाले की करो कद्र, न जाने कब किस सरकार में आए। सर एक सवाल है, आपने झूठ फिर कहा है, तो माननीय तेजस्वी यादव जी ये कह रहे हैं कि हम तमाम सहायता दीदियों को जो है 30,000 रुपए करने का काम करेंगे, जो सेविका के बाद सहायता आंगनबाड़ी केंद्र में होती है। तो क्या ये संभव लगता है कि अगर तेजस्वी सरकार बनती है तो उन लोगों को 30,000 रुपए की सैलरी मिल पाएगी? अब सवाल है मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार कभी कभी कहती है कि हम मानदेय कहाँ से बढ़ाए, पैसे नहीं है। अब हमको ये बात बताइए कि चुनाव में इतना खर्च होती है, सरकार की बराबर पटना गांधी मैदान में रैली होती है, उसके लिए पैसा है, विधायक खरीदने के लिए पैसा है, एमपी खरीदने के लिए पैसा है, ऐसा होता है ना। हम लोग तो कभी देखा नहीं, लेकिन सुने हैं कि कभी कभी खरीदा जाता है, विधायक एमपी को भी खरीदा जाता है सरकार बनाने के लिए, रैली होती है, उसमें दुनिया भर का रुपया खर्च होता है। क्यों पैसा कीजिएगा? आप हमको नौकरी दिए तो हमको जीवन दीजिएगा ना, कि हमको बाल बच्चे को भी पढ़ाना है, जीवन यापन करना है, हम लोग को कहीं घूमना है, बीमारी है, किसी तरह का मामला। हम लोग इस तरह फंस गए हुए हैं कि हम लोग ना आगे सोच रहे हैं कुछ, ना पीछे सोच रहे हैं। आज तक हम लोग का जीवन उस तरह बर्बाद है। और जब हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए, अपने मौलिक अधिकार के तहत जब पटना में हम लोग जाते हैं मांग करने के लिए कि सरकार हम लोगों को तनख्वाह बढ़ाइए, तो लाठी बरसाती है सरकार। और ये नीतीश कुमार के रीजन में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, जब भी हम लोग जाते हैं, कोई भी संविदा कर्मी जाते हैं, जब वो मांग करने लगते हैं तो लाठी से सेवा होती है।
अब बताइए कि हमारा मांगना तो हमारा अधिकार है। हमारे संविधान में हमारे 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। उस मौलिक अधिकार के तहत हम मांगने के लिए जाते हैं तो लाठी का सहारा, लाठी खाने को मिलता है। अब कोई आदमी नौकरी मांगने जाए तो लाठी खाए, कोई अपना हक अधिकार मांगने जाए लाठी खाए, क्यों जाए वहां पर? माने किसी तरह का कोई अगर चोट गलत तरह से लग जाता है, गंभीर चोट लग जाती है, तो फिर उस परिस्थिति में क्या होगा? मेरी जान भी जा सकती है। इसीलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि संविदा कर्मियों का सेवा स्थायी कीजिए। हम लोग बार बार मोबाइल में पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि जो 10 साल काम कर लिए उनको परमानेंट कर दिया गया। अब हमको पेंशन, अब बताइए, हम 60 साल की नौकरी तक 62-60 साल काम करेंगे तो हमको पेंशन नहीं मिलेगा, और जो 5 साल तक विधायक एमपी रहेंगे उनको पेंशन मिलेगा? ये कहाँ का न्याय है? तो क्या सर लगता है आपको कि बिहार में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो आपको न्याय मिल पाएगा? हाँ, उम्मीद है कि मिलेगा ही। हम लोग भी इसी उम्मीद में है कि भाई अब कोई नहीं किए हैं, हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन हो तो जरूर होगा, लेकिन मिलेगा ही। लोग आखिर कोशिश करते हैं तो होता ही है। सर आखिरी सवाल आपसे एक बनता है कि बिहार की इतनी बड़ी आबादी है और तेजस्वी यादव जी ने ये कहा है कि हम हर घर में रोजगार देने का कार्य करेंगे। इस तरीके से 250 से 300 करोड़ रोजगार होता है। मुझे आप ये बताइए कि ये 400 करोड़ रोजगार यानी एक साल का बजट जो है वो 7.5 लाख करोड़ रुपए, इतना पैसा जो है केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को कैसे देगी और कहाँ से लाएगी? सरकार के पास सब कुछ संभव है, चाहे तो कर सकती है। सरकार के पास क्या संभव नहीं है? सरकार के पास सारी सुविधाएं हैं, सब संभव है। करने का इच्छा होना चाहिए। उनको इच्छा अगर समझ में आया तो करेंगे ही। पैसा तो सरकार के पास आती रहती है, ऐसा तो नहीं है कि सरकार को आमदनी नहीं है, सरकार देगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे और बनता है क्योंकि आप शिक्षित एजुकेटेड व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार जी का कार्यकाल में जो उन्होंने एक वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और उद्योग लगाकर लोगों को हम यही रोजगार देने का काम करेंगे, मगर एक इतना साल का अरसा गुजर गया और बिहार के तमाम प्रवासी मजदूरों ने जो है उन्हें मौका दिया और अब तक के पलायन नहीं रुक सकता। क्या तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हम पलायन को रोकने का कार्य करेंगे, ऐसा लगता है आपको कि संभव हो पाएगा? उम्मीद पर दुनिया कायम है। और जी परिवर्तन पर के जो विधानसभा रूनी सैदपुर विधानसभा से आप आते हैं, यहाँ एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन और जन स्वराज के उम्मीदवार और अन्य दल के भी लोग हैं, मगर यहाँ जो है कैसी लड़ाई आप देखते हैं एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन में? चलिए आज इस बार जो है बिहार में किसकी सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत? मंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? तेजस्वी यादव ही क्यों? लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव अगर आ जाएंगे तो लोगों ने उनके माता पिता दोनों ही को जो है मौका दिया है, फिर से जंगल राज आ जाएगा। क्या लगता है आपको, जंगल राज की वापसी हो? के महापर्व की जो है घोषणाएं चल रही है, बहुत कम दिन बचा है और आपके विधानसभा में जो है 11 तारीख को वोट होना है। तो चचा आप बाजपट्टी विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ किस तरीके के मामला हैं? एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन में लड़ाई है या फिर त्रिकोणीय लड़ाई होने की संभावना है? वहाँ जनस्वराज के उम्मीदवार है या आजाद? गठबंधन का भी वहाँ है कुछ, उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन ही निकले। अच्छा, बिहार में आप सरकार जो है तेजस्वी यादव को ही देखना चाह रहे हैं या फिर प्रशांत किशोर के परिवर्तन किया जाता है? नहीं मान जानता हूँ, जो गठबंधन है तो गठबंधन की सरकार बनेगी, अब कोई नहीं बात। चलिए, क्या शुभ नाम हुआ आपका? तो बात आइए, यहाँ पर युवा है और युवा जो है वो समाज को बदलने में जो है बहुत बड़ी भूमिकाएं निभा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे चल रहा है युवा हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में क्या परिवर्तन होगा या फिर से नीतीश कुमार आएंगे, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? नहीं, आपके बार मतलब परिवर्तन होगा। परिवर्तन के लिए किसे आप स्वीकार करेंगे, प्रशांत किशोर जी या फिर तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव ही क्यों सर? ये क्योंकि मतलब तेजस्वी यादव पे भरोसा है। तेजस्वी यादव तो अभी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि माई बहन योजना के तहत जो है लोगों को हम देने का काम करेगी। उन्होंने जो है वृद्धा पेंशन पे भी जो है अमाउंट बढ़ाने का काम किया है। तो क्या लगता है कि अगर उनकी सरकार अगर बनेगी तो ये जितने वादे कर रहे हैं सारे वादों पर कर पाएंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, स्थानीय आप रूनी सैदपुर विधानसभा से आते हैं, आपके यहाँ अभी किस में लड़ाई चल रही है? एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन या फिर त्रिकोणीय लड़ाई होने की संभावना है? मतलब बात जो भी हो, नाम अपने अच्छा, आप लालटेन के समर्थक हैं।
जी साहब, जो है इस वक्त बिहार में मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर? जी, हम तो कहना चाहते हैं कि अभी तक तो हम लोग देखते आ रहे हैं कि सब समय जो है एक ही जैसा चल रहा है, मगर इस समय को अब चेंज करने के लिए जो है कि अंगूठा हम लोगों को बदलना पड़ेगा। अब है सरकार तो बनेगा हिंदी का, हम लोगों को की में चाहत तो आप बिहार में मुख्यमंत्री के जो है कि इसको कर पाते हैं, मगर देखिए चेंजिंग होने के बाद जो है कहीं कुछ परिवर्तन आएगा तो जरूर, क्योंकि पहले का युवा जो था मैंने नौजवान था, अनपढ़ था, गंवार था, मगर उनकी बोलने का उसमें थोड़ा जज्बा नहीं था। अभी के जो नौजवान हैं, अभी के युवा लड़का लोग हैं, वो पूरा बोलने का अपने जज्बा रखते हैं। क्या है, मैं इसे जानने की कोशिश करूंगा कि बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? जी, लालटेन छाप। देखिए, सारी ही पार्टियां जो है अपने दमखम और अपने कंसेप्ट को बताने में लगी हुई है और सभी लोग दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, कि हमारी सरकार बन रही है। ना हम सफेदी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मुशाहिद रजा, आप देख रहे थे ग्लोबल समाचार। जय हिंद, जय बिहार। सियाही के दुश्मन हम तो आईना वाले हैं, आईना दिखाते हैं, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। और निष्पक्ष खबरों के लिए आप ग्लोबल समाचार की यूट्यूब, फेसबुक